नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे काली मिर्च, मूंग, तिल और कपास की। साथ ही जानेंगे अगस्त महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का क्या रुख रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ रवि सिंह जी। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। धोराजी मंडी में 750 रुपए गिरा सफेद तिल का भाव। हलवद मंडी में आई 50 रुपए की तेजी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तिल के साथ। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई पिछड़ी है। 25 अगस्त तक 11,80,000 हेक्टेयर में तिल की बुआई हो सकी है, जो बीते साल के मुकाबले 93,000 हेक्टेयर कम है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को राजकोट और हलवद मंडी में तिल के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं धोराजी मंडी में तिल के भाव नरम रहे, जबकि कल्याण मंडी में इस दौरान तिल के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 25 अगस्त तक खरीफ तिल की बुआई 11,80,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की बुआई 12,73,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को राजकोट और हलवद मंडी में तिल के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं धोराजी मंडी में तिल के भाव नरम रहे, जबकि कल्याण मंडी में इस दौरान तिल के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 31 अगस्त को सफेद तिल का भाव रहा 15,380 रुपए। 1 सितंबर को इसके भाव में 750 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 14,630 रुपए प्रति क्विंटल। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान काले तिल के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 अगस्त को काले तिल का भाव था 15,000 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदे 55 रुपए चढ़कर 15,055 रुपए पर हुए। हलवद मंडी में 31 अगस्त को सफेद तिल का भाव रहा 15,000 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 15,050 रुपए पर हुए। गुजरात की दूसरी मंडियों में तिल के भाव की बात करें तो शुक्रवार को अमरेली मंडी में लाल तिल का भाव रहा 18,050 रुपए। ध्रोल मंडी में भाव रहा 13,515 रुपए। पोरबंदर मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदे 15,055 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में तिल के भाव पर नजर डाले तो बीते 2 दिनों के दौरान सफेद तिल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 अगस्त और 1 सितंबर को सफेद तिल 15,500 रुपए पर बिका। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और अभी आपने देखिए खास रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि तिल के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? तिल के दामों में इस समय एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है और भाव में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इस समय अगर मंडियों में भी देखा जाए तो डिमांड काफी हद तक जो है वो सीमित देखने को मिल रही है। आवक ज्यादा होने से भी इसके दामों में एक गिरावट का रुख है और अभी आने वाले 1 महीने तक इसके दामों में थोड़ी गिरावट का रुख यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा। बिल्कुल। और अगर बात करें हम किसानों के नजरिए से, तो उनके लिए अभी आप फिलहाल के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जो तिल के किसान हैं उनको क्या करना चाहिए? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास तिल का स्टॉक है तो थोड़ा रुकें। कम से कम यहाँ से 15 से 20 दिन बाद थोड़े से दाम अगर सुधरते हुए नजर आते हैं तभी मंडी का रुख करें। इस समय अभी गिरावट का रुख है और दाम यहाँ से और गिरते हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल, तो रवि जी आपसे गुजारिश रहेगी आप हमारे साथ बने रहें और कृषि जिंसों की जानकारी लेने के लिए आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। अमरेली मंडी में 245 रुपए उछलकर 7,850 रुपए हुए कपास के सौदे। विजयनगर मंडी में 6,250 रुपए पर बिकी कपास। काली मिर्च के निर्यात में आई कमी। कालपेटा मंडी में 63,500 रुपए रहा काली मिर्च का भाव। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य है। वहीं भाव की बात करें तो शुक्रवार को कपास के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला है। जहां अमरेली और हलवद मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं राजकोट मंडी में भाव में नरमी रही, जबकि चोटीला और विजयनगर मंडी में इस दौरान कपास के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। वहीं बात बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। 25 अगस्त तक कपास की बुआई 122,56,000 हेक्टेयर में हो पाई है। चालू खरीफ सीजन के दौरान देश भर के ज्यादातर राज्यों में कपास की बुआई चल रही है। इस साल खरीफ कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए 25 अगस्त तक कपास की बुआई 122,56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 124,82,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को कपास के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। जहां अमरेली और हलवद मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं राजकोट मंडी में भाव में नरमी रही, जबकि चोटीला और विजयनगर मंडी में इस दौरान कपास के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 31 अगस्त को कपास का भाव था 7,605 रुपए। 1 सितंबर को इसके भाव में 245 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,850 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 अगस्त को कपास का भाव रहा 7,755 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदे 55 रुपए लुढ़क कर 7,700 रुपए पर हुए, जबकि हलवद मंडी में 31 अगस्त को कपास का भाव रहा 7,425 रुपए। 1 सितंबर को इसके भाव 75 रुपए चढ़कर 7,500 रुपए पर हुए। हालांकि चोटीला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 अगस्त और 1 सितंबर को कपास 7,000 रुपए पर बिकी। राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास के भाव की बात करें तो यहाँ 31 अगस्त को कपास का भाव था 6,250 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 6,250 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 32 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रवि जी, ये बताइए कि आगे आने वाले दिनों में कपास का भाव कैसा रह सकता है? कपास के दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। इस बार रकबा बढ़ने से भी और पैदावार बढ़ने से भी इसके दामों में थोड़ा सा गिरावट का रुझान है, लेकिन आने वाले 2 महीनों में इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी निकलकर देखने को मिल सकती है और मंडियों में इसके दामों में एक तेजी का रुख बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अभी दामों में थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन 2 महीने बाद इसके दामों में एक तेजी का रुख बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो फिलहाल के लिए जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? अभी के समय को देखते हुए उनको क्या करना चाहिए? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास कपास का स्टॉक है तो 2 महीने रुकना चाहिए और खास तौर से अक्टूबर नवंबर तक मंडी का रुख करें तो आपको एक बेहतर मुनाफा यहां पर मिल सकता है। दामों में 5 से 8% की तेजी आती हुई नजर आएगी, तब आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार भाव की। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,500 रुपए।
तो वहीं हलवद मंडी में इसका भाव रहा 6,750 रुपए। बात करें कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी की तो यहाँ पर मूंगफली 3,800 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसके साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरा की। और इन दिनों बाजरे के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह से रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। अगस्त महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक देखने को मिली। अगस्त महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,133 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में तेजी आई और भाव 76 रुपए चढ़कर 2,209 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा, जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 355 रुपए का भारी उछाल आया और भाव हो गया 2,564 रुपए। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 400 रुपए लुढ़क कर 2,164 रुपए प्रति क्विंटल आ गया। अगस्त महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक अगस्त महीने की 2 तारीख को अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2,070 रुपए। 10 अगस्त को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2,050 रुपए। 21 अगस्त को यहां बाजरे के भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 110 रुपए लुढ़क कर 1,940 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया, जबकि 31 अगस्त को यहां बाजरे के भाव 20 रुपए टूटकर 1,920 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। जुलाई महीने के मुकाबले अगस्त में बाजरे के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। जुलाई महीने के दौरान बाजरे का कुल औसत मासिक भाव 2,633 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगस्त महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 433 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार का किस तरीके का रुख होगा, इस पर आइए हम जान लेते हैं एक्सपर्ट की राय। और बिल्कुल हमारे साथ जो रवि सिंह जी हैं वो इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। और रवि सिंह जी, आपसे सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि बाजरा आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको? जी रवि जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है उनके साथ जो हमारा संपर्क है वो टूट गया है और इस पर हम आगे जानकारी उनसे जरूर लेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जौ की। राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 1,653 रुपए। वहीं मालपुरा मंडी में भाव रहा 1,540 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब आइए रुक कर लेते हैं ज्वार का और यहाँ पर बात कर लेते हैं किस तरीके से रहे ज्वार के भाव।
बीते एक महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही? अगस्त महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक देखने को मिली है। अगस्त महीने के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,386 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में तेजी आई और भाव 48 रुपए चढ़कर 3,434 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा, जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में 17 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 3,417 रुपए पर आ गया। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 55 रुपए लुढ़क कर 3,362 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। अगस्त महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली है। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव इस दौरान घटत बढ़त के साथ हुए। एगमार्क नेट के मुताबिक अगस्त महीने की 2 तारीख को राजकोट मंडी में पीली ज्वार का भाव रहा 4,600 रुपए। 10 अगस्त को इसके सौदों में 150 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 4,750 रुपए। 21 अगस्त को यहां ज्वार के भाव में उछाल देखने को मिला और भाव 300 रुपए मजबूत होकर 5,050 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा, जबकि 31 अगस्त को यहां ज्वार के सौदे 200 रुपए टूटकर 4,850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जुलाई महीने के मुकाबले अगस्त में ज्वार के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। जुलाई महीने के दौरान ज्वार का कुल औसत मासिक भाव 3,396 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगस्त महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 2 रुपए की नरमी आई और भाव 3,394 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आगे आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का रुख करेंगे और इस पर भी जो है वो हम एक्सपर्ट की राय जरूर लेंगे। और आइए एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं रवि सिंह जी का। रवि जी, आपसे हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि ज्वार का बाजार जो है वो आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको? ज्वार के दामों में एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही, या फिर ये कहें कि मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी डिमांड मंडियों में काफ़ी कम देखने को मिल रही है। खासतौर से स्टेट वाइज अगर देखते हैं तो भी डिमांड काफ़ी कम है और इसी वजह से इसके दामों में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लंबे समय में भी ज्वार के दामों में अभी कोई तेजी का ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा। 2 से 2.5 महीने तक दाम यही सीमित दायरे में बने रहेंगे या फिर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और आगे जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास ज्वार का स्टॉक है तो मंडी का रुख करके आप अपना स्टॉक निकालें, क्योंकि दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं मक्का के बाजार भाव पर। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में मक्का का भाव रहा 2,100 रुपए। गुजरात की दाहोद मंडी में इसके सौदे 2,600 रुपए पर हुए और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसका भाव रहा 3,800 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसके साथ ही वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे काली मिर्च और मूंग का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब बात करते हैं मूंग की। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 25 अगस्त तक खरीफ मूंग की बुआई 30,64,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मूंग की बुआई 33,34,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की दाहोद मंडी में मूंग का भाव रहा 7,900 रुपए। राजकोट मंडी में इसके सौदे 9,750 रुपए पर हुए।
बात करें हम यहाँ की राजस्थान की मालपुरा मंडी की, तो यहाँ पर मूंग के सौदे 7,600 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही विजयनगर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 8,850 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। और इसी के साथ आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि जी, आप ये बताइए कि आगे किस ओर जा सकता है मूंग का बाजार? मूंग की पैदावार पिछले साल के कंपैरिजन में काफी अच्छी देखने को मिली है और इस बार भी जो है वो मूंग की पैदावार बढ़ी है। आवक यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल रही है। दामों में यहाँ पर एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। फिलहाल उतार और चढ़ाव के साथ अभी यहाँ पर कारोबार होगा। आने वाले 15 दिनों तक दामों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहेगा और एक सीमित दायरा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और इसी के चलते जो किसान है उनके लिए आपकी क्या राय रहने वाली है? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अभी फिलहाल मूंग के लिए अगर आपके पास स्टॉक है तो इसका आप स्टॉक निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी के हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में मंडी का रुख करना ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, और रवि सिंह जी आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे, नजर डाल लेते हैं चना के बाजार भाव पर। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में चने का भाव रहा 6,700 रुपए। इसके साथ ही गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे 5,590 रुपए पर हुए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान चने के सौदे 6,100 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आखिर में बात करते हैं काली मिर्च की। इस साल देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,958 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान काली मिर्च का निर्यात 21,863 टन का हुआ था। यानी साल 2022-23 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में 3,905 टन की कमी देखने को मिली है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में काली मिर्च की आवक सीमित बनी हुई है। शुक्रवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक केरल की कालपेटा मंडी में 1 सितंबर को काली मिर्च का भाव रहा 63,500 रुपए। राज्य की ही कुन्नूर मंडी में इस दौरान काली मिर्च के सौदे 65,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रवि सिंह जी, आगे आने वाले दिनों में काली मिर्च का बाजार किस ओर जाता दिख रहा है आपको? काली मिर्च के दाम यहाँ पर काफी हद तक थोड़ी सी तेजी की तरफ ट्रेंड बनते हुए नजर आ सकते हैं। बाहर से एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर और निकल कर देखने को मिल सकती, और वैसे भी भारत के मसालों की डिमांड बाहर के देशों में काफी अच्छी देखने को मिलती है। फिलहाल अभी काली मिर्च के दाम आने वाले महीनों में थोड़ी सी बढ़त दिखा सकते हैं और दाम 12 से 15% तक की तेजी आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। जी, और इसी के साथ चलते चलते आप ये भी बता दीजिए कि किसानों के लिए जो परामर्श है वो क्या रहने वाला है आपका? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास काली मिर्च का स्टॉक है तो आप 1 से 2 महीने तक रुक कर मंडी का रुख करें और फिर वहां पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बिल्कुल, तो रवि सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े और आपने कृषि जिन्सों के संबंध में इतनी अहम जानकारियां जो है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।